आपके सामने पाठ 5 वचन लेकर आया हूँ। वचन का ये भाग 1 है, जिसमें आपको वचन की परिभाषा, वचन क्या है, वचन का अर्थ क्या होता है, वचन का क्या महत्व है इत्यादि के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि वचन है क्या। तो वचन का अर्थ होता है संख्या। जो शब्द संख्या का बोध कराता है वह वचन कहलाता है। संख्या 1 भी होता है, संख्या 1 से अधिक भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। तो जो भी शब्द या तो 1 का बोध कराए या तो 1 से अधिक का बोध कराए तो वे वचन कहलाते हैं। वचन का अर्थ ही होता है संख्या बताने वाला। जो संख्या बताता है वह वचन कहलाता है। तो वचन की परिभाषा है, जिस शब्द से एक या एक से अधिक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वचन से एक का भी बोध होता है और एक से अधिक का भी बोध होता है। वचन एक का भी बोध कराता है और एक से अधिक का भी बोध कराता है। तो एक का बोध कराए या एक से अधिक का बोध कराए तो वह शब्द वचन कहलाएंगे। जैसे लड़का एक का बोध कराता है। जब कहीं पे कोई लड़का होता है, हमको एक का बोध करना होता है तो हम कहते हैं लड़का। तो यहाँ पर एक का बोध कराता है, ये भी वचन है। लड़के, यहाँ पर लड़के का मतलब हो गया बहुत सारे लड़के, या एक से अधिक का बोध कराता है तो यहाँ पे हो गया लड़के। तो लड़के भी वचन है। तो लड़के जो शब्द है इससे हमें एक से अधिक का बोध हो रहा है। लड़के हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पर कि एक से अधिक लड़का होता है। तो ये लड़के भी एक से अधिक का बोध कराता है तो लड़के भी वचन है। लड़का से एक का बोध होता है तो लड़का भी वचन है। लड़के से एक से अधिक का बोध होता है तो लड़के भी वचन है, क्योंकि दोनों ही संख्या का बोध कराते हैं। उसी तरह पुस्तक एक का बोध कराता है तो भी वचन है। पुस्तकें एक से अधिक का बोध कराते हैं, यह भी वचन है। गाय, गायें, घड़ी, घड़ियाँ। इसी तरह जो शब्द एक का बोध कराए या एक से अधिक का बोध कराए तो वे वचन कहलाएंगे। अब वचन के भेद में आते हैं। तो वचन के भेद 2 हैं। सबसे पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन, तो नाम से ही पता चलता है एक वचन कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। मतलब गिनने वाली जो भी वस्तुएं हो, या कह सकते हैं कि वस्तु हो, व्यक्ति हो, या जो भी सारी चीज़ें हो, जिस शब्द से एक का बोध कराता है, एक का बोध होता है, एक वस्तु का बोध होता है, एक व्यक्ति का बोध होता है, तो उसे हम कह सकते हैं एक वचन। जैसे गाय, यहाँ पर हम बोलते हैं गाय, तो यहाँ पर गाय से एक गाय का बोध हो रहा है तो गाय यहाँ पे एक वचन कहलाएगा। पुस्तक, एक पुस्तक का बोध कराता है इसलिए एक वचन है। पेंसिल, एक पेंसिल का बोध कराता है इसलिए ये एक वचन है। घोड़ा, यहाँ पर एक घोड़ा का बोध कराता है इसलिए यह एक वचन है। घड़ी, यहाँ पर घड़ी एक का बोध कराता है इसलिए यहाँ पर घड़ी एक वचन है। कहने का मतलब यह हुआ, कहने का तात्पर्य यह है कि गाय एक के लिए, गाय जो शब्द है एक के लिए प्रयुक्त होता है। पुस्तक एक पुस्तक के लिए प्रयुक्त होता है। पेंसिल एक पेंसिल के लिए प्रयुक्त होता है। घोड़ा एक घोड़ा के लिए प्रयुक्त होता है और घड़ी एक घड़ी के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन अगर एक से अधिक का बोध कराना हो, अब एक गाय नहीं बल्कि वहाँ पे एक से अधिक गाय हैं, तो वहाँ पर गाय का रूप जो है बदल जाता है।
क्योंकि गाय से एक गाय का बोध होता है तो वहाँ पे गायें, जो कि एक से अधिक गाय का बोध होता है। हम आगे देखते हैं। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब ये एक वचन में आपने देखा कि एक का बोध होता है, बहुवचन में आपको देखना है कि एक से अधिक का बोध होता है। बहु मतलब बहुत, और जो एक से अधिक होगा उसे हम बहुत कह सकते हैं। तो जो बहुत सारा का बोध कराता है वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कि गाय, जब एक से अधिक गाय होंगे तो वहाँ पर हम गायें लिखेंगे। जब एक से अधिक पुस्तकें होंगी तो वहाँ पे हम पुस्तकें लिखेंगे। जब एक से अधिक पेंसिलें होंगी तो वहाँ पर हम पेंसिलें लिखेंगे। जहाँ पर एक से अधिक घोड़े होंगे वहाँ पर हम घोड़े लिखेंगे। एक से अधिक घड़ी होगी तो वहाँ पर हम घड़ियाँ लिखेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अगर जो एक गाय है, अगर ये हम बोल रहे हैं कि गाय भूखी है, अगर जो हम बोलते हैं कि गाय भूखी है तो यहाँ पर हम गाय बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम यह कहना चाह रहे हैं कि एक गाय की बात कर रहे हैं, जिससे कि एक गाय का बोल होता है। गाय भूखी है, यहाँ पर हम एक गाय की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जो हम कहेंगे कि गायें भूखी हैं, गायें भूखी हैं, तो यहाँ पर गायें एक से अधिक का बोध करा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारी गायें हैं जो कि भूखी हैं। तो गाय एक का बोध कराता है और गायें एक से अधिक गाय का बोध कराता है। पुस्तक नहीं है, अगर हम बोलते हैं पुस्तक नहीं है, यहाँ पर एक पुस्तक की बात हो रही है, लेकिन हम कहेंगे पुस्तकें नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि एक से अधिक पुस्तक है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह पेंसिल, पेंसिलें, घोड़ा, घोड़े। अगर हम कहते हैं घोड़ा काला है तो यहाँ पर एक घोड़ा की बात हो रही है। और अगर हम कहते हैं घोड़े काले हैं तो यहाँ पर एक से अधिक घोड़े की बात हो रही है। तो हमें शब्द से ही मालूम पड़ता है कौन एक वचन है और कौन बहुवचन है। घोड़ा एक वचन है और घोड़े बहुवचन है। उसी तरह घड़ी, घड़ियाँ। तो यहाँ पे आपने देखा, समझा एक वचन और बहुवचन। अब इसके आगे कुछ वचन संबंधी निर्देश हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि सदा एक वचन में होते हैं या सदा बहुवचन में होते हैं। उनका रूप चेंज नहीं होता है, किसी नियमानुसार उनका रूप चेंज होता है, कहीं कहीं पे होता है, लेकिन प्रायः वे एक वचन ही होते हैं या बहुवचन ही होते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या होते हैं जो कि। तो सबसे पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब यह हुआ कि खाने पीने वाली चीज़ें, नाप तोल वाली चीज़ें। संज्ञा में आपको पढ़ना है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा तोला जा सके। जो खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, जो द्रव हैं, जो कि तरल पदार्थ हैं, ये सभी जो वस्तुएं होती हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, जैसे कि सोना, पानी, आटा, धन, वर्षा, मिट्टी, तेल, घी, दही इत्यादि। जिसे कहेंगे सोना पीला है, सोना पीला है, तो सोना का सोने बहुवचन नहीं होगा। ये जब भी इसका प्रयोग होगा तो सोना ही होगा। ये हमेशा एक वचन में ही होते हैं। पानी, पानी स्वच्छ है, इसका एक ही रूप होता है सिर्फ पानी। यह हमेशा एक वचन में ही होता है, इसका बहुवचन रूप नहीं बनता है। उसी तरह आटा को हम आटे नहीं लिख सकते हैं, आटा का रूप सिर्फ आटा ही होता है, इसका बहुवचन नहीं बनता है। धन, वर्षा, मिट्टी, तेल, घी, दही इत्यादि। तो ये सारे जो द्रव्यवाचक संज्ञा हैं इनका बहुवचन
तो ये बहुवचन नहीं बनता है, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, हर, प्रत्येक तथा हरेक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे हर एक कुआं का जल मीठा नहीं होता, प्रत्येक छात्र किताब पढ़ेगा, हर आदमी भ्रष्ट नहीं होता, इत्यादि। तो जहाँ पे हर होगा या प्रत्येक होगा या हर एक होगा, वह हमेशा एक वचन के लिए आता है। जैसे कुआं, या हर एक कुआं, प्रत्येक छात्र, यहाँ जब प्रत्येक है तो छात्र नहीं बल्कि छात्र हुआ, क्योंकि प्रत्येक हमेशा एक वचन होता है। हर आदमी, तो हर एक, प्रत्येक, हर हमेशा एक वचन होता है। और इसके बाद जो भी शब्द आएंगे वो भी एक वचन में रहेगा, क्योंकि ये तीनों शब्द एक वचन में प्रयोग किया जाता है, एक वचन के लिए ही आता है। इस हर एक, प्रत्येक, हर, ये तीनों जो शब्द हैं ये एक वचन को प्रदर्शित करने के लिए ही आता है। तीसरा, प्राण, लोभ, दर्शन, आशु, अक्षत, ओठ, दाम, होश, समाचार, भाग्य, हस्ताक्षर इत्यादि का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ये सभी जो शब्द लिखे हुए हैं, इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कहने मतलब यह है कि इसका एक वचन रूप नहीं होता है, यह हमेशा कहीं भी रहेंगे तो बहुवचन रूप में ही रहेंगे। इससे अगर जो वाक्य बनते हैं तो बहुवचन के रूप में ही बनेंगे। जैसे कि मेरे होश उड़ गए, यहाँ पर चूँकि आप जानते हैं कि होश क्या है, बहुवचन है। होश हमेशा बहुवचन होते हैं। तो होश है तो मेरे हुआ, मेरे बहुवचन है। अगर जो होश एक वचन होता तो मेरा होता, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि होश बहुवचन है, तो मेरा एक वचन है और मेरे बहुवचन है। तो जब यहाँ पर होश बहुवचन है तो उसके लिए इसके पहले भी जो शब्द आते हैं वहाँ भी बहुवचन होगा। मेरे होश उड़ गए। अब अगर जो होश एक वचन होता तो गया होता, लेकिन आप जानते हैं कि होश बहुवचन है, तो मेरे होश उड़ गए। गया एक वचन, गए बहुवचन। तो मेरा होश उड़ गया नहीं बल्कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर होश बहुवचन है तो पूरा सेंटेंस बहुवचन के हिसाब से बनेंगे। आंसू छलक पड़े। अब यहाँ पर आंसू छलक पड़ा नहीं होगा, क्योंकि आंसू एक वचन नहीं, एक वचन अगर जो होता तब होता आंसू छलक पड़ा, लेकिन आंसू एक वचन नहीं है, बहुवचन है, इसलिए आंसू छलक पड़े। परे का प्रयोग एक वचन में होता है और परे का प्रयोग बहुवचन में होता है। अब यहाँ पर आपके दर्शन हुए, यहाँ पर भी आप जानते हैं कि दर्शन बहुवचन शब्द है। तो जब दर्शन बहुवचन शब्द है तो उसके लिए आपके होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका एक वचन है और आपके बहुवचन है। उस प्रकार हुआ एक वचन है, हुए बहुवचन है, तो आपका दर्शन हुआ नहीं बल्कि आपके दर्शन हुए। अक्षत बरसाए गए, अक्षत बरसाया गया नहीं बल्कि अक्षत बरसाए गए। उसके प्राण निकल गए, प्राण भी भाई बहुवचन है, तो प्राण के हिसाब से उसका नहीं बल्कि उसके होगा। निकल गया नहीं बल्कि निकल गए, क्योंकि प्राण बहुवचन है, तो उसके प्राण निकल गए। आज के समाचार प्राप्त हुए। अब यहाँ पर देखिए, आज का समाचार नहीं, क्योंकि समाचार बहुवचन है, का एक वचन है और के बहुवचन है, तो समाचार के जो पहले आएंगे वहाँ पर वो भी बहुवचन होगा, तो के। आज के समाचार प्राप्त हुए। अब यहाँ पर समाचार बहुवचन है तो हुए, हुआ नहीं बल्कि हुए। हुआ एक वचन है और हुआ बहुवचन है। मेरे भाग्य में धन नहीं है। अब यहाँ पर भाग भी देखिए बहुवचन है, मेरा नहीं होगा, मेरे होगा। आपके हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर बहुवचन है तो आपका नहीं बल्कि आपके होगा। हुआ नहीं बल्कि गया नहीं बल्कि गए होगा, तो आपका हस्ताक्षर हो गए, इत्यादि। अब 4 में देखिए, आँख, कान, उंगली, पैर, दांत इत्यादि शब्द जिनसे एक से अधिक अवयवों का ज्ञान होता है प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं।
अब देखिए, आँख हो या कान हो या उंगली हो या पैर हो या दाँत हो, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कि अकेला नहीं होता बल्कि एक से अधिक होते हैं। आँख है, दो हैं, कान है, दो हैं, उंगली है, एक से अधिक हैं, पैर हैं, दो हैं, दांत हैं, एक से अधिक हैं। तो ऐसे शब्द जो कि एक से अधिक अवयवों का बोध कराते हैं, वे प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। जैसे राधा के दांत चमक रहे हैं, क्योंकि दांत आप जानते हैं कि दांत बहुवचन है, तो यहाँ पर की होगा, का नहीं होगा। अगर जो दांत एक वचन होता तो का होता, लेकिन दांत बहुवचन है इसलिए के। राधा के दांत चमक रहे हैं। मेरे बाल सफ़ेद हो गए। अब यहाँ पर बाल देखिए बहुवचन है, तो मेरा नहीं होगा बल्कि मेरे होगा। मेरे बाल सफ़ेद हो गए इत्यादि। तो इसी तरह आपको वचन पर ध्यान देना है। इसके बहुत सारे नियम और भी हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम भी हैं, जो कि आपको अगला भाग में दिखाएंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है और बहुवचन से एक वचन कैसे बनाया जाता है। एक वचन से बहुवचन, जब भी कोई वाक्य हो तो एक वचन से बहुवचन में कैसे परिवर्तित करते हैं, और जब भी कोई वाक्य बहुवचन में हो तो बहुवचन से एक वचन में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो ये पहला भाग था। इसके आगे भाग 2 लेकर आएंगे, जिसमें कि कुछ विशेष चीज़ें रहेंगी। तब तक आप इसे शेयर कर लेंगे, याद कर लेंगे, और जो पीछे से जो पढ़ाया गया है उन्हें भी आप रिपीट करते रहेंगे, ताकि वो आपको हमेशा याद रहे, आप भूलें नहीं उसे। धन्यवाद।